गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने हमारी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का। लैंड एंड सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, एज ए रिसोर्स के बारे में, सॉइल एंड लैंड एंड सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। फिर वहाँ और लैंड और सॉइल कैसे इफेक्ट करती है किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को, उसके साथ साथ वहाँ के क्लाइमेट्स को, वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं नहीं होती है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, सॉइल कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। इसमें हमने 4 डिफरेंट केसेस पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, जापान के और कनाडा के, है ना। वहाँ की सॉइल, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट। ओके, आज हम पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे लैंड को कंजर्व कर सकें, ओके, इनको बचा सकें, है ना। जो कि हम अनइवन यूज़ कर रहे हैं ना, आजकल होता है ना कि आजकल फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, जंगलों को क्लियर करके बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। There is no denying that the fact that land resources is important for the purpose such as providing shelter to mankind and supporting wildlife and natural vegetation. इस बात का कोई संदेह नहीं है कि लैंड रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, है ना। अगर हम इंसान को शेल्टर चाहिए तो लैंड, वहाँ पे ज़मीन पर ही हम शेल्टर अपना बना सकते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करना, मतलब वाइल्ड लाइफ का घर है तो वो भी लैंड पर ही है ना। हो सकता है वो फॉरेस्ट में रहते हैं। कुछ नेचुरल स्पीसीज हैं, नेचुरल वेरिएशन है, वो वो कहाँ सर्वाइव करती हैं, लैंड पर ही। आपका ट्रीज हो, कोई प्लांट हो, कोई क्रॉप उगानी हो आपको लैंड पर ही ग्रो कर सकता हूँ, है ना, कहीं और जगह ग्रो नहीं कर सकते। In addition, as the all economic activities they are dependent on these resources, और सारी economic activities, economic मतलब आर्थिक activities. Suppose that हम एग्जांपल लेते हैं कि क्रॉप्स, है ना, जो मेन जो फार्मर्स होते हैं उनका मेन सोर्स ऑक्यूपेशन का क्या होता है, इकोनॉमिक, जिस मदद से वो पैसा अर्न कर सके, वो क्या होता है, फार्मिंग। अब अगर लैंड रिसोर्स अच्छा होगा वो वहाँ से वो आपको ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, मतलब वो जो उनकी ऑक्यूपेशन है, मतलब वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करके सेल करके वो अपनी उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन क्या रहेगी, फार्मिंग रहेगी। तो कहीं ना कहीं लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, अगर हम पूरे कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो लैंड स्टिल प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। इसीलिए नेचुरल जो भी एसेट्स हैं, मतलब नेचुरल जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं, भले वो प्लांट्स हो, भले वो एनिमल्स हो, भले वो मिनरल्स हो, वाटर सोर्स हो, इन सब को प्रिजर्व करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक डैम हैव ग्रेजुअली रिजल्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड की कमी होना, लैंड खराब होना, है ना। अभी हमारे पास जो लैंड है, जैसे फॉरेस्ट एरिया है, ये अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लैंड रिसोर्सेज हम ज़्यादा जो हम एक तरीके से हम जो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी बताया शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इस वजह से हमारा लैंड और डिग्रेड होता जा रहा है। एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड इज जनरेटिंग कॉमन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड पेस्चर व्हिच आर द वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो हम एक्सपांशन कर रहे हैं, भले हम एग्रीकल्चर लैंड बढ़ाने के हिसाब से हो, यहाँ पे वहाँ पर हम घर बना रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, उससे कहीं ना कहीं हम जो एक बैलेंस है नेचर का, उसको हम बिगाड़ते जा रहे हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज लाइक द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड, एनर्जी एंड लैंड फॉर सेटलमेंट्स हैव अल्टर्ड लैंड यूज प्रैक्टिसेस। अब इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन बढ़ना, जनसंख्या बढ़ना, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा चाहिए फूड, हमें ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास लैंड ज़्यादा होना चाहिए, जब भी आप लोग वहाँ रिसाइड कर पाओगे, जब भी इंसान वहाँ पर रह पाएगा। तो ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सों को अब ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। ओके, दिस इन टर्न हैज रिड्यूस बोथ प्लांटेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन कवर सिविल। और इसी का रिजल्ट ये है कि हमारा प्लांटेशन है जो हरियाली वो कम होती जा रही है। ओके, ड्यू टू दिस लैंड डिग्रेडेशन इज बिकमिंग ए मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। लैंड, जमीन जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। सॉइल इरोजन हो गया, विंड इरोजन, वाटर लॉगिंग एंड एसिडिक सॉइल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसका एग्जांपल हो गया सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप क्लास 6 से पढ़ते हो। सॉइल जब इरोड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो बहकर कहीं और जाके डिपॉजिट होते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। विंड यानी विंड के थ्रू सॉइल को बहा के ले जाना, है हवा के थ्रू।
फिर उसके साथ साथ सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, उपजाऊ क्षमता वो कम होती जा रही है। सॉइल में आजकल ऐसे बहुत सी जगह है सॉइल जो बंजर हो जाती है, तो वहाँ पे मेन सोर्स ये पाया जाता है, वहाँ पे उसकी एसिडिक वैल्यू उस सॉइल की बढ़ गई है, इससे वजह से क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाते। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। और ये एग्जाम्पल्स हो गए सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, एसिडिक सॉइल, ये एग्जाम्पल्स है लैंड डिग्रेडेशन। Desertification also resulted in land degradation, where areas of land became increasingly arid and lost out water bodies, wildlife and vegetation. अब कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे सूखा पड़ गया तो वो अब रेगिस्तान में बदल रहे हैं। सूखा पड़ गया बिकॉज वहाँ पे कोई सा फॉरेस्ट नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं हो। सबसे बड़ा रोल अगर बारिश का प्ले करता है फॉरेस्ट, जहाँ पर फॉरेस्ट होता है वहाँ बारिश बहुत होती है। अब अगर वहाँ किसी एरिया की हम हरियाली को ही गायब कर दे, वहाँ के वेजिटेशन को गायब कर दो, वहाँ बारिश नहीं होती। एज रिजल्ट अब आज वो डेजर्ट बनते जा रहा है, सूखे रेगिस्तान बनते जा रहा है। उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, वहाँ की वाटर बॉडी सब धीरे धीरे डिप्लीट होती जाएगी। वहाँ पे अब कोई वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे लोग सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हम ह्यूमन पॉपुलेशन तक वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। ओके, अब रीजन क्या होता है, कभी कभी क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ना। मानसून था, मानसून सीजन कब पड़ता है हमारे, जुलाई में। बेसिकली जुलाई मंथ इज नोन फॉर द रेनफॉल। हुआ बहुत कम रेनफॉल, एवरेज से भी बिलो एवरेज रेनफॉल। अब ये चेंज, ये सारे चेंजेस है हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, क्लाइमेटिक वेरिएशन अब ह्यूमन एक्टिविटीज है सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। लाइक हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ओवरग्रेजिंग करते जा रहे हैं, मिस मैनेजमेंट, यानी कि हम कोई मैनेजमेंट नहीं है, हम जैसा हमें जैसे इच्छा होती है हम वैसा यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को, रिसोर्सेज को। फिर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको हम अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। उसको है ना, जो सॉइल होती है उसमें हम क्रॉप साइकिल के थ्रू, हम जो क्रॉप साइकिल बोलते हैं उसको बोलते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं, उसकी प्रॉपर क्रॉप रोटेशन होता है, जिससे कि सॉइल अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस रिस्टोर कर ले। कुछ ऐसा हम करते हैं, हम उल्टा केमिकल फर्टिलाइजर्स उसको यूज़ करते करते हम कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन कर रहे हैं सॉइल। ओके, जिसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल थ्रेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन आर लैंडस्लाइड। और उसका सबसे बड़ा जो थ्रेट हमें मिलता है लैंडस्लाइड्स। आपने सुना होगा कि ज़मीन धंस जा रही है, ज़मीन फटती जा रही है, उसका रीज़न यही है, ये इसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। कोई कहीं ना कहीं ज़मीन जो है अब कमज़ोर होती जा रही है, एज ए रिजल्ट ये धंसती जा रही है, या फिर हम बोलते हैं ज़मीन अलग हो जा रही है, कटती जा रही है। Which are the movements of the large masses of rock, debris or loose earth down a slope? Landslides often occur together with earthquake, flood and volcanoes. अब ऐसी जगह जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा रहती है या फिर बाढ़ का पानी अटक आ जाता है, तो वहाँ पर ये लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं। रीज़न ये कि सॉइल का कमज़ोर पड़ना। In hilly terrains, landslides are the major concern as they are natural disaster. That strike can often cause a lot of damage to life and property. अब जो हिली एरियाज होते हैं ना, जहाँ पे पहाड़ी इलाका, तो वहाँ पर आपने आए दिन सुना होगा लैंडस्लाइड्स होगी, तो वो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक थ्रेट बनता है, डिजास्टर थ्रेट बन के उभरता है। A landslide caused by prolonged heavy rainfall can block the path of the river. This river block when burst can lead to great damage to the settlement downstream. और कभी कभी क्या होता है, कोई इसी जगह पे लैंडस्लाइड होता है जहाँ पर रिवर्स फ्लो हो रही है। अब जो लैंडस्लाइड्स होती है तो वो रिवर के पानी को भी ब्लॉक कर देती है। जो लैंड जो ज़मीन जो खसक जाती है या बह जाती है, वो कहाँ जाके वो उस रिवर वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देती है और ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। रिवर वाटर वहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है। फिर बाद में क्या होता है कि वो कहीं इसको नया रास्ता निकालता है, तो आसपास के इलाके होते हैं, किनारों पे जो गाँव बसे रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी डेंजरस बन जाता है। Human activities can also cause this landslide. A massive landslide had occurred in Panji village of Kinnaur, Himachal Pradesh in 2007 was caused by severe land blasting. The village had to be completely evacuated to avoid any loss of life. कुछ कभी लैंडस्लाइड इधर नेचुरल पहाड़ पे जितनी भी जो लैंडस्लाइड्स होती है वो नेचुरली होती है, बट लेकिन एक ऐसी लैंडस्लाइड इन द ईयर 2007 हिमाचल प्रदेश किन्नौर में हुई थी। एक गांव था पंजी का विलेज, वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर मे बी लैंड ब्लास्टिंग हो गई थी, कुछ मे बी माइनिंग वाइनिंग का कुछ काम चल रहा था, इसके साथ वहाँ पर लैंड ब्लास्टिंग हुई। एज ए रिजल्ट वहाँ पर 200 वहाँ पर जो विलेज की फैमिलीज थी उनको वहाँ से एवैक्यूएट करना पड़ा। अगर वहाँ से एवैक्यूएट नहीं करते तो काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ता, लाइफ का भी। अपने सामान का नुकसान तो उठाया, एज वेल एज लाइफ का भी उठाना पड़ा। ये कुछ इमेज है लैंडस्लाइड की आपकी बुक में भी है। कुछ इस तरीके से ज़मीन कट जाती है,
सो उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। मीन्स ये एक रोड है, वैसी बात है, चलता फिरता रोड है, इस दौरान कभी लैंडस्लाइड्स हो गई तो काफ़ी जान और माल दोनों का नुकसान होता है। अब ये जो आपको एग्जांपल है, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड है जो कि डैमेज हुआ था। 200 मीटर का स्ट्रेच है, 200 मीटर तक इसका डैमेज हुआ था ये कम से कम। ओके, to curb the landslide, forest cover in hilly regions should be protected. Tree roots hold the soil and rocks in places and are thus effective in preventing soil from sliding down a slope. Some measures to control landslides are: identify landslides prone area through hazard mapping and avoid building houses in such regions. Build retention wall to stop land from slipping. Retention walls are wall constructed to hold pressure of the soil at the edge of the slope. अब क्या होता है कि ये जो landslides है ये इसको हम रोक सकते हैं, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट यानी कि बड़े बड़े ट्रीज ग्रो करें। तो क्या करते हैं, रूट्स जो होती है ट्रीज वो सॉइल को पकड़े रहती है, एज ए रिजल्ट वहाँ पे वो लैंडस्लाइड्स नहीं होती। या फिर इसके अलावा हम एक और काम ये कर सकते हैं, हम रिटेंशन वॉल्स बना सकते हैं। आपको रिटेंशन वॉल का एक इमेज आपकी बुक में कुछ ऐसे रिटेंशन वॉल्स, बड़े बड़े रॉक्स की वॉल्स बना देते हैं जमीन। तो ये क्या होता है, जो यहाँ की जमीन है, इधर की जमीन, इसको रॉक्स की जो दीवार है, ये टेंशन वॉल है, ये इसको धंसने नहीं देगी, इसको मूव करने नहीं देगी और इसको बाइंड अप करके रखेगी, तो लैंडस्लाइड्स नहीं होगी। ओके, और एक और तरीका है कि हम पहले से आइडेंटिफाई कर ले हैजार्ड मैपिंग, मतलब कि हम पहले ही हम इस बार हम रिसर्च करके सर्वेस करके पास्ट में वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई सबको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर हम अलर्ट जारी कर सकते हैं कि ये जगह थोड़ी मीन्स डेंजरस है, तो यहाँ पे आप घर ना बनाएं, या फिर वहाँ से कोई रूट जा रहा है, रूट को डाइवर्ट करे किसी तरीके से, ताकि वहाँ पे किसी तरह का हादसा ना हो। एक और हम तरीका है इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू कर्ब लैंडस्लाइड्स, जितना हो सके हम प्लांट्स ट्रीज ग्रो कर सके, जो कि मैंने आपको बताया। बिल्डिंग सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। एक प्रॉपर ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर से नालियाँ बनी होनी चाहिए, जिससे कि जो बहता हुआ पानी बारिश के समय वो बहकर निकल जाए, है ना। कहीं ना कहीं जो पानी जो होता है, कहीं ना कहीं पानी में फॉर्म होता है, जब बारिश होती है, जब पानी बिल्कुल अपनी स्पीड में फ्लो करता है तो मिट्टी को भी काट के ले जाता है, उसको भी बहा के ले जाता है। तो ऐसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना देने से क्या होगा, जो भी सरफेस वाटर है, जो कि हमारे मतलब जब पानी जब गिरता है तो हमारे जमीन पर जो इकट्ठा हो जाता है और बहता है, उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं, जिसको हम फ्लड वाटर बोलते हैं। फ्लड वाटर की जब प्रॉपर ड्रेनेज मिल जाएगा तो ये मिट्टी को कम काटना स्टार्ट कर देगा। ओके, in order to stop degradation of land and restore natural balance and the forest cover, we should plant trees. This process is known as afforestation. और इसके साथ साथ हम अगर लैंड डिग्रेडेशन को बचाना चाहते हैं तो हमें जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करनी चाहिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। Land reclamation is another method of land conservation. Land can be reclaimed by creating new land or destroying nutritionally depleted land. एक हम लैंड रिस्टोर भी कर सकते हैं, कोई ज़मीन बंजर हो जाती है तो उसको प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से, है ना, हम उसको वापस से उपजाऊ ज़मीन बना सकते हैं। ओके, land reclamation involves land restoration by eliminating some of the adverse effect of land degradation such as desertification and salination. अब लैंड रिक्लेमेशन कैसे है, हम लैंड को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, कि जो उनके एडवर्स इफेक्ट जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पे सैलिनेशन मतलब कि ज़मीन में ज़्यादा सॉल्ट आ जाना, उससे हम उनको सैलिनेशन बोलते हैं। ओके, तो हम अपने एग्रीकल्चर मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वैसी बात है कोई जगह बंजर जब होती है, जब हम वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर से अगर हम प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक यूज़ नहीं करते, जब जाके हमारा डेजर्टिफिकेशन होता है। तो हम सॉइल रिक्लेमेशन अगर हम मेथड यूज़ करें तो उसके लिए क्या होगा, हम हमारे जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को वापस गेन करके उसे वापस उपजाऊ बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या इम्प्रूव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड और वाटर का यूज़ करना बार बार। ओके, फॉर फार्मर्स सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन आर टू चेक रेगुलेट द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग। और एक और तरीका है, अगर हम प्रॉपर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स उसका यूज़ कम कर दें, या फिर प्रॉपर चेकिंग के थ्रू, प्रॉपर रेगुलर चेक के थ्रू हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, और जो हमारे जो कैटल्स होते हैं उनको हम लैंड को कम ग्रेज करने दें या ज़्यादा ग्रेज करने ना।